दक्ष एजुकेशन लाइव पर आपका वेलकम है। मैं कुंदन कुमार आप सबके साथ फिर से एक बार एलसीएम और एचसीएफ का वह पार्ट जिससे बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानी होती है। ये वह तरीका जिससे सवाल को सेकंडों में कैसे बनाया जाए, विथ प्रोसेस विथ ऑप्शन, दोनों तरीका आपको बताया जाएगा। भाई ऑप्शन भी आप जल्दी कैसे पिक करेंगे या प्रोसेस के साथ सवाल को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, उस सवाल को हम लोग देखेंगे। उस तरह के सवाल को पार्ट 7 में हम लोग देखने वाले हैं। बट उससे पहले आपको हम फिर से याद दिला दे, 16 फरवरी और 18 फरवरी ये दो डेट अपने माइंड में रख लीजिएगा। दो ऑफलाइन बैच खासकर उन बच्चों के लिए जो एसएससी को तुरंत क्रैक करना चाहते हैं, कम से कम टाइम में क्रैक करना चाहते हैं। आने वाले टाइम में आपका एसएससी ने कैलेंडर निकाल लिया, जारी कर दिया, तो एग्जाम होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कीजिए। टाइम की बात करें तो 3 से 5 और एक टाइम आपका है 9 से 11। क्लियर। एक लाइन की बात हम करना चाहेंगे, दुनिया पे कोई भी काम आपके लिए टफ नहीं है ना आसान है। कैसे वो देखते हैं, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में। फिर से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, हिम्मत करना पड़ेगा आपको। नहीं कीजिए घर बैठे रहना थोड़ी काम चलेगा, तो हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में। और आपको बनना है इंस्पेक्टर इनकी तरह। क्लियर सन्नी, इनकी तरह बनना। अगर इंस्पेक्टर अगर 21 साल में बंदा इंस्पेक्टर बना है, अगर इनकी तरह बनना है तो ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। जबकि ये बंदा को बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब इनकी सिस्टर का जॉब हुआ तो इतना ज्यादा इंस्पायर हुआ, साल भर के अंदर सबसे कम एज में 21 साल में इसने इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर चले गए। जी सोचिए, बाकी सारे बच्चे भी लगभग कम एज में ही, और इन दोनों ने तो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है। सोचिए, दो दोस्त एक साथ ज्वाइनिंग किए, एक साथ क्लास पढ़ने आए और आसानी से ज्वाइन कर चुके। चीजें ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने ख्वाब को हकीकत में बदले हैं, बट उसके अंदर उस चीज को करने का जज्बा होना चाहिए। ख्वाब अगर आपने देखा है, हकीकत में बदलना है तो हिम्मत आपको करना पड़ेगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों अपने कॉन्सेप्ट की ओर, अपने टॉपिक की ओर। एलसीएम एचसीएफ का आज कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप पहले से हो सकता है जानते होंगे। लॉन्ग मेथड, बहुत टाइम टेकन वाला मेथड, आज शॉर्ट मेथड सीखेंगे, और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे बाय ऑप्शन कैसे उसको उड़ाया जाता है। चलिए, एक छोटा सा सवाल हम बोल रहे हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ऐसा सवाल है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, है ना, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20, 24। इस तरह का कोई नंबर दे दे और लास्ट में कह दे, है ना, विथ रिमाइंडर, यानी कि साथ में आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, 1 बच जाए, 2 बच जाए, 3 बच जाए। इस तरह का सवाल हो, यानी कि ऐसा कोई सवाल जहां पर किसी पार्टिकुलर नंबर से वो नंबर आपका डिविजिबल हो, और साथ में वो आपसे बात कर ले, उसके रिमाइंडर यानी कि शेषफल मान लीजिए 7 बच गए। रिमाइंडर कितने बच गए, 7। सवाल ऐसा होगा, सबसे छोटी संख्या निकाले जिसे इन सब से डिवाइड करने पर शेषफल कितना बच जाए, 7 बच जाए। और सवाल देखना चाहते हैं तो सवाल कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, इसी तरह का सवाल देखने को मिलेगा। बट पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए वापस आते हैं। तो ऐसे सवाल को बनाने का जो बेसिक रूल है, वो रूल यह है कि आप सबसे पहले इसका एलसीएम निकालें। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम? 15, 12, 20 और 24। जैसा कि पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं, एलसीएम निकालने के लिए कम से कम 2 नंबर आपके डिविजिबल होने चाहिए। क्लियर। जैसे 5 से डिवाइड करें 3 बार में, 5 से डिवाइड करें 4 बार में, बाकी एज इट इज लिख दीजिए। अब इसको 3 से डिवाइड करें। किससे डिवाइड करें? 3 से 1 बार में, 3 से 4 टाइम में, 3 से नहीं होगा, और 3 से ये 8 बार में। क्लियर। अब ये पूरा का पूरा 4 से डिविजिबल है, पूरा का पूरा किससे डिविजिबल है? 4 से। 3 4 जा, क्लियर, ये 1 का 1, 3 से 8 बार में। अब ये 4 से कट लगेगा, क्या लगेगा? 4 से 1 1 1, और ये हो जाएगा आपका 2। इस तरह से आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे, सबका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 15 गुने 4 60 गुने 2 120। एलसीएम कितना आ गया? 120। लेकिन सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, जो नंबर आपको चाहिए वो करना क्या होता है, एलसीएम में
उस नंबर को ऐड कर दिया जाता है, रिमाइंडर को ऐड कर दिया जाता है। जो रिमाइंडर हमारा बचेगा उसको ऐड कर देंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 120 प्लस 7 127 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया बाय प्रोसेस। एलसीएम निकाले, रिमाइंडर को ऐड करे। अगर इसी सवाल में ऑप्शन दिया रहता, इसी सवाल में अगर ऑप्शन दिया रहता और बाई ऑप्शन बनाते, मान लीजिए पहला ऑप्शन आपका है 63, दूसरा ऑप्शन है 67, तीसरा ऑप्शन आपका है 127 और चौथा ऑप्शन आपका है 247। इस तरह का सवाल दिया हुआ है और कहे आपको बाई ऑप्शन, क्या कह रहा है, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, 7 रिमाइंडर बचना चाहिए और इन सबसे कटना चाहिए। 20 से कटने का मतलब लास्ट में 0 प्लस 7, तो ये तो ऑप्शन ऐसे भी खत्म हो गया, नहीं हो सकता है। 7 7 7 इन तीनों में से होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए 7 कम करे, इसमें से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, 7 कम करे 120, 7 कम करे तो कितना आ जाएगा 240। और सवाल है स्मॉलेस्ट नंबर का, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 60। 15 से कटेगा, 12 से कटेगा, 20 से कटेगा, लेकिन 24 से नहीं कटेगा, फेल, ये नंबर फेल, ऑप्शन बी फेल। 120 15 से, 12 से, 20 से, 24 से सबसे डिविजिबल है, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा 127। तो विथ प्रोसेस विथ ऑप्शन दोनों में से जो आपको सही लगे उसका यूज कर सकते हैं और मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। किससे कटना चाहिए, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 16 से, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए था 2, रिमाइंडर कितना आना चाहिए था 2। तो सबसे पहले हम 2 सब में कम कर दें, 2 अगर कम कर दे अगर हम सब में अगर, तो कितना आ जाएगा 44। 2 अगर कम कर दे अगर, भाई ऑप्शन बना रहे हैं, भाई ऑप्शन 46। 2 अगर कम कर दे अगर हम तो हो जाएगा 48, अगर 2 कम कर दे तो हो जाएगा 54। अब देखिए ये इन सबसे कटने वाला नंबर कौन है, 8 से, 8 से ये फेल, ये फेल, ये फेल, एक ही पास हो पाया, आंसर नंबर सी। ये हमने बनाया विदाउट प्रोसेस विथ ऑप्शन। -2, 2 शेषफल बचना चाहिए, 2 सब में कम कर दिए और चेक कर लिए इसमें से किससे कटने वाला नंबर कौन है। हमने 8 को पिक किया, 8 को, आप किसी को पिक कर सकते हैं, किसी को भी, क्लियर, सबसे कटना चाहिए। 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, क्लियर। और कोशिश करना है सबसे बड़ा नंबर से चेक करने का, 16 से। 16 से कौन इसमें से कटने वाला नंबर है, सबसे आसान तरीका, जो बड़ा से चेक कर लिए तो छोटा से लगभग डिविजिबल आपका हो जाएगा। प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस इसका वही है जो पिछली बार बताए थे, 4 6 8 12 16। क्या लेना है इसका एलसीएम 2 से, टाइम तो लगेगा आपको, 2 3 4 6 8, अगेन 2 से, 1 2 3 4, अब 3 से, 1 1 2 4, अब 2 से 1 2, सबको गुना करे, सबको गुना करे, 16 गुने 3 48, एलसीएम आ गया 48। और इसमें 2 ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा, क्यों, रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 2, तो आंसर आ गया 50। तो मतलब ये है बाय प्रोसेस जाएंगे तो 20 से 30 सेकंड खर्च करना पड़ेगा, भाई ऑप्शन जाएंगे तो 10 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा, क्लियर। दोनों अपनी जगह सही है, आपको जो आसान लगे। चलिए 12 से, 15 से, 20 से, 54 से कटना चाहिए और रिमाइंडर कितना होना चाहिए 4, क्लियर। तो इसमें से 4 घटाएंगे तो ऐसे भी 20 से नहीं कटेगा, इसमें से अगर 4 कम करे, इसमें से अगर 4 कम कर दे तो 450, 450। अब देखिए 450, ये जो 450 है क्या 54 से कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, 54 से काटिए, नहीं कट रहा है, ये भी फेल हो गया। अगर इसमें से 4, ये तो 4 कम करेंगे तो ऐसे भी नहीं कटेगा, अगर इसमें से 4 कम करे, इसमें से 4 कम करे तो कितना आ जाएगा 540। ये 54 से कट रहा है, बिल्कुल, 20 से कट जाएगा, बिल्कुल, 15 से कट जाएगा, बिल्कुल, 12 से भी कट जाएगा, बिल्कुल। तो इस तरह से आप नंबर को आसानी से चेक कर सकते हैं। देख लीजिए आप, 12 से, 12 चौक 48, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, 15 से 3 बार में 45 बचेगा, 90 कट जाएगा, 20 से कट जाएगा 27 बार में, 54 से 10 बार में। सबसे आसान तरीका है बाई ऑप्शन,
5 सेकंड में। ये दोनों क्यों नहीं होगा? अगर इसमें 4 कम करे तो ऐसा नंबर आ जाएगा, 20 से कटने का रूल है, लास्ट में 0 होना चाहिए। 4 कम करे, 4 कम करे, ये दोनों तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, नहीं हो सकता है। इस दोनों में चांस था, दोनों को चेक किए, ये आपका कैंसिल हो गया, नहीं हो सकता, 20 से भी नहीं कटेगा। क्लियर? आंसर हो गया डी। कोशिश कीजिए विथ ऑप्शन, प्रोसेस नहीं। अगला सवाल, 7 शेषफल बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 7। नहीं हो सकता है। 15 से कटने के लिए 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल प्लस 7, लास्ट में 2 होना चाहिए। 5 का 15 से कटने का मतलब 15 का जो टेबल होगा उसमें लास्ट में 0 नहीं तो 5 आएगा। 7 शेषफल बचना चाहिए, तो 0 प्लस 7, लास्ट में 7 नहीं तो 5 प्लस 7, लास्ट में 2 होना चाहिए। फिलहाल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, या तो ये हो सकता, नहीं तो नॉन ऑफ दिस हो सकता है। चलिए काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। इसमें से 7 कम करते हैं, 7 कम कर देते हैं तो वैल्यू बन जाएगा 5040, 5040। इन सबसे कटना चाहिए। 12 से कटने का मतलब, 12 से कटने का मतलब 3 और 4 से पॉसिबल है, पॉसिबल है। 15 से 3 और 5 पॉसिबल है। 21 से कटने का मतलब 3 और 7, 7 से पॉसिबल है, 3 से भी पॉसिबल है। 36 से कटने का मतलब 9 और 4 से, 4 से भी पॉसिबल है, 9 से भी पॉसिबल है। 48 से कटने का मतलब आपका 16 और 3 से, 3 से पॉसिबल है, और ये नंबर 16 से भी कट जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 से कट जाएगा, ट्राई कर सकती है आप। 16 से कट जाएगा, 48, 2 बचेगा, 16, 8 बचेगा, 80। क्लियर? तो हम इस सवाल को बाई ऑप्शन बनाने लगे ना, गारंटी दे रहे 2 सेकंड में स्वाहा। क्लियर? 2 सेकंड में स्वाहा। पॉसिबल ही नहीं था 7 घटाने का, 15 से कटता ही नहीं, 5 नहीं तो 0 चाहिए था, पॉसिबल ही नहीं था 7 घटाने पर। एक ही पॉसिबल था, बस उसको वेरीफाई किए हैं, वेरीफाई हो गया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, फिर से वही सवाल है। 8 से, 9 से, 12 से, 15 से कटना चाहिए, और शेषफल कितना बचना चाहिए? 1। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि फिर से वही रूल, 15 से कटने के लिए 1 शेषफल बचे, या तो लास्ट में 1 नहीं तो लास्ट में 6 होना चाहिए था। 5 का टेबल, 0 नहीं तो 5, 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में 6 नहीं तो लास्ट में 1 होना चाहिए। 2 ऑप्शन, ये दोनों में से कोई हो सकता है। चलिए सवाल है स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर सी है, इसको चेक करते हैं। 1 कम कर दे इसमें, 180। देखिए क्या 180 सबसे कट जाएगा? 8 से पॉसिबल ही नहीं है, नहीं कटेगा, फेल हो गया। तब इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, क्योंकि नन है इसीलिए इसको चेक कर रहे हैं। अगर नन नहीं होता, कंफर्म आंसर यही होता। 360, 360 8 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर है। देखिए कैसे हम 5 सेकंड में आंसर उड़ा दे रहे हैं विथ ऑप्शन। प्रोसेस का कोई चांस नहीं। वो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 5 में पढ़ते हैं, उनके लिए स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। एग्जाम में सवाल आएगा, आंसर आना चाहिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड शुरू से कहते आए हैं, मिनटों का काम सेकंडों में। अगला सवाल सवाल थोड़ा नया है, ध्यान से हम पढ़ रहे हैं। 7 घटाने पर, सवाल थोड़ा बदल गया, 7 घटाने पर इन सबसे डिविजिबल हो जाए। क्लियर? स्मॉलेस्ट नंबर में से, जिसमें से 7 घटाने पर, कहने का मतलब वही है, कहने का मतलब वही है। पहले 7 घटा लीजिए, तो चलिए इसमें से 7 घटा देते हैं। -7, -7, -7 और -7। पहले घटाने से पहले चेक कर लीजिए, 12, 16, 18 और 21 और 28 है। क्लियर? इसमें से 7 घटा दे, कितना आ जाएगा? 1001। 18 से कटेगा, 18 से काटने के लिए 9 और 2 चाहिए। कहां कट रहा है? नहीं कट रहा, फेल हो गया। घटाइए, 15 में से 7 गया, 8, 1008। अगला 22 में से ये गया 15, 1015, ये भी फेल। कहां कट रहा है? 9 से, 9 से नहीं कट रहा है। क्लियर? 32 में से 7 घटा दे, 25, 1025। क्या कट रहा है 9 से? नहीं। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। अगर देखा जाए 18 से काटने की बात करें तो 18 से ये नंबर कटेगा, ये नंबर हमारा 18 से क्या होगा? कटेगा। कैसे कटेगा? 18 का डिविजिबल 2 और 9 से कट रहा है। 16 से काटना हो, 16 से काट के देखिए, 96 48 कट जाएगा। 12 से काटना हो,
96 48 कट जाएगा। 21 से काटना हो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। क्लियर। 28 से काटना हो 7 से भी कटेगा, 4 से भी। तो कहना ये चाहते हम यहाँ डिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट लगाकर और आंसर सेकंडों में ले आ रहे हैं। और आप एलसीएम निकालने में बैठिए, गारंटी दे रहे हैं कितने बच्चों को एलसीएम निकालने में 2 मिनट बीत जाएगा। फिर उसके बाद 7 आपको जोड़ना भी होगा। तो बेटर है पहले ही 7 घटा दे। और पता है पहली बार में ही हमको आंसर मिल गया था, 18 से चेक किए। 3 और 9 का रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां पर 9 का रूल आ जाए 9 से तुरंत चेक करे। तो हमने 9 से इसको चेक किया तो एक ही नंबर हमारा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी। काम सेकंडों में काम खत्म हो गया। क्लियर। 18 क्यों पिक किए? 18 में 2 और 9 आता है। क्लियर। 12 लेंगे तो 3 और 4 आएगा। 3 से भी कट लगाना शुरू करे तो 3 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। अगर हम 12 भी सिलेक्ट कर ले तो 12 का फैक्टर मतलब 3 और 4 से कटना चाहिए। ये नहीं 4 से कटेगा ना 3 से, न 4 से, न 3 से, न 4 से, न 3 से। 4 से भी कटने वाला नहीं है, एक ही ऑप्शन था, ये आंसर। सोचिए कितना बेहतरीन सवाल और आंसर कितना जल्दी आ गया। अगला सवाल, सवाल नया है, इस बार कह रहा है वही सवाल 11 घटा दे। 11 घटा दे तो जो नंबर आएगा वो इन सब से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए 11 घटाते हैं। अगर इसमें से 11 घटाए तो नंबर आ जाएगा 3360। 11 घटा दे तो 3370। अगर 11 घटा दे इसमें से तो क्लियर दिख रहा है लास्ट में 0 नहीं आएगा। और 60 से कटने के लिए लास्ट में 0 चाहिए, ये ऑप्शन को तो भूल ही जाइए। और इसमें भी 11 घटा दे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, ये ऑप्शन को भूल ही जाइए। 2 ऑप्शन मेरे पास बच गया जो 60 से कट सकता है। 60 से कटने का मतलब क्या हो गया? 0 आना चाहिए और 2 और 3 से कटना चाहिए। ये कहां से कटेगा? 60 से 60 कट गया, 6 से कैसे कटेगा? लास्ट में ऑड है तो पॉसिबल ही नहीं है। मिनटों का काम सेकंडों में। अरे ये सवाल बनाने के लिए हमें चाहिए 2 सेकंड, हम तो ऑप्शन देखकर बता देंगे 2 सेकंड में काम तमाम। क्लियर। तो उम्मीद है आप भी टेस्ट में या आने वाले फ्यूचर के किसी भी एग्जाम में सेकंडों में उड़ा दीजिएगा विथ ऑप्शन। अगला सवाल, स्मॉलेस्ट नंबर इन सब से डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में 21 शेषफल बचे। फिर से 21 घटाने की बात करेंगे। 21 घटाइए, 21 घटाइए, 21 घटाइए और एक बार में ही हमें लगता है शायद आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार नंबर चेक कर लेते हैं। 27 है, 42 है, 63 है, 84। 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। 63 7 9 से कटना चाहिए। 42 7 6 से कटना चाहिए। 9 से कटने वाला नंबर चाहिए। क्लियर। तो 9 से कटने वाला नंबर ढूंढेंगे। अगर 21 कम करे, अगर क्या करे 21 कम करे, ये हो जाएगा 739। क्या ये 9 से कटेगा? दोनों को जोड़कर देखिए, 21 आपका 760 आना चाहिए। क्लियर। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं। 45 में से 21 गया, 45 से क्या करना आपको? 21 घटाना है। तो 724। क्लियर। 724। क्या ये 9 से कटेगा? पॉसिबल ही नहीं है। 777 से माइनस करना है। 77 से 2 गया, 75 और ये रहा 6। क्या ये 9 से कटेगा? क्या ये संख्या 9 से कटेगा? 7 5 12 6 18। बिल्कुल चांस है, बिल्कुल इस पर चांस है 9 से कटने का। और इसको माइनस करें 7 4 6, 7 4 11 6 17। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। भाई कौन कहता है टफ होता है सवाल एग्जाम में? कौन कहता है? हम तो कहते हैं 2 सेकंड में उड़ा देंगे, 5 सेकंड में उड़ा देंगे। आपको समझाना है तो हम इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में इतना लिखेंगे भी नहीं। घटाएंगे और देखेंगे कौन हमारा कटने वाला है, कौन हमारा किससे कटने वाला है? 9 से कटने वाला है। 27 के लिए 9 चाहिए ही चाहिए, इसके लिए 6 और 7 चाहिए, इसके लिए 9 और 7 चाहिए ही चाहिए फैक्टर। क्लियर। तो 9 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर निकाले जिसमें 20 जोड़ दिया जाए, 20 ऐड किया जाए। चलिए पहले 20 ऐड कर लेते हैं। 95। 20 ऐड कर लेते हैं। 2520। 20 ऐड कर लेते हैं। 75। जबकि हम पूरा देखे भी नहीं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? 2340। जबकि इसकी जरूरत अभी नहीं थी, फिर भी आपको समझाना है इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। क्लियर। अब किससे कटना चाहिए? योगफल में 1 से लेकर 10 तक की संख्या,
यानी कि 1 से लेकर 10 तक 9 से भी कटना चाहिए, 7 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए, सबसे कटना चाहिए। तो देखिए कौन सा संख्या है भैया, ये 7 से कहां कट रहा है या 9 से कहां कट रहा है, 9 से कहां कट रहा है, ये चांस है 9 से कटने का, ये भी चांस है 9 से कटने का। अब चलिए 7 से चेक करते हैं, किससे कटना चाहिए, 7 से। 7 से चेक करें, 7 से 21, 4 कट जाएगा, 7 से 21, 2 बचेगा, नहीं कटेगा। एक ही आपका आंसर हो सकता है 2500, 2500 आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें 20 जोड़ने पर 2520 9 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा ये नंबर, 7 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी। सवाल ही टफ लेवल का है, बहुत टफ सवाल है। अगर कोई बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एलसीएम निकालने बैठ जाए, एलसीएम निकालने बैठ जाए, 2 मिनट बिता देगा, 2 मिनट बिता देगा, मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड हमको लगा होगा चेक करने में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऑप्शन से उड़ाना सीखिए। क्लास में बोला करते थे ना, टाइम आएगा ऑप्शन से उड़ाना सिखाएंगे, वही उड़ा रहे हैं सेकंडों में। चलिए अगला सवाल। एक बढ़ा दिया जाए, एक बढ़ा दिया जाए तो 40 से कटना चाहिए, यानी कि 0 आना चाहिए। क्लियर? एक बढ़ा दिया जाए, एक बढ़ाएंगे तो लास्ट में 0 आएगा, इसमें तो आएगा ही नहीं, 2 आएगा, इसमें 9 आएगा, इसमें 9 आएगा। भाई कौन कहता है टफ है? अरे 2 सेकंड में हमने उड़ा दिया सवाल को, 2 सेकंड में हमने सवाल को उड़ा दिया। क्लियर? आप भी उड़ा दीजिए, छा जाइए एकदम। 1440 12 से कटना चाहिए, काटिए, कटेगा। 18 से, टेबल याद है ना, बनेगा। 24 से कटेगा, काटिए। 32 से कटेगा, 16 और 2 से कटना चाहिए, कटेगा। 40 से कटेगा। भाई कौन, इतना टफ सवाल, इतना टफ सवाल, एलसीएम लेने में आपकी हालत खराब हो जाए, वो सवाल को हम 2 सेकंड में उड़ा दिए। क्वेश्चन था एक बढ़ा दिया जाए तो इन सबसे कटना चाहिए, हम जैसे ही इसमें एक बढ़ाया 0 आ गया, बाकी में 0 नहीं आ रहा है क्योंकि 40 से काटना है, मतलब 0 चाहिए हमको लास्ट में। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, 2 सेकंड में आंसर, काम तमाम। अगला सवाल। तो भाई फिर प्यारे बच्चों, यहीं पर हम एंड करेंगे इस सेशन को। यहां आपने देखा किस तरह से टफ स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, रिमाइंडर बचना, सारे सवाल को हमने कोशिश किया है 2 सेकंड से लेकर 10 सेकंड में उड़ा देना। आप भी उम्मीद करते हैं एग्जाम में या टेस्ट में या किसी तरह के एग्जाम की बात करें या किसी तरह टेस्ट की बात करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा एलसीएम एसएफ का, तो आप उसे बाय ऑप्शन उड़ा दीजिए। थैंक यू।